हेलो दोस्तों। आज मैं मृणाल ठाकुर और ईशान खट्टर की मूवी पिप्पा लेकर आई हूँ। कहानी का नरेशन शुरू होता है 1947 से, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान को दो हिस्सों में बनाया गया था, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में करीब 60% लोग रहते थे, जो कि बंगाली भाषा का प्रयोग करते थे। इन सब के बावजूद पावर जाती है वेस्ट पाकिस्तान के पास और ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू बना दी जाती है। अब कहानी 1970 में जाती है। ईस्ट पाकिस्तानी लीडर के इलेक्शन जीतने के बाद भी पावर जाती है वेस्ट पाकिस्तान के पास। अपने ही देश के लोगों पर जुल्म करने के कारण ईस्ट पाकिस्तान उर्फ बांग्लादेश विद्रोह कर देता है, जिसके बाद वेस्ट पाकिस्तान अगले 6 महीना बांग्लादेशियों की जान लेते हैं और उनकी औरतें भी उठा ले जाते हैं, जिस कारण बांग्लादेश इंडिया के पास मदद के लिए आता है और इंडिया में रेफ्यूजी की तरह रहने लगता है। अब कहानी जाती है 1971 अक्टूबर में और कैप्टन बलराम मेहता दिखाए जाते हैं, जो कि इंडिया रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। टैंक के परीक्षण के लिए टैंक को पानी में उतारा जाता है। बलराम मेहता भी पानी में जाते हैं, पर वो अपने कमांडिंग ऑफिसर की बात नहीं मानते हैं और टैंक को गहरे पानी में उतार देते हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज सक्सेसफुल रहती है। अब बलराम मेहता का घर दिखाया जाता है, जहां उसकी बड़ी बहन राधा को देखने लड़के वाले आए होते हैं। बलराम थोड़ा लड़के का मजाक बनाने की कोशिश करता है, जिससे उसके घर वाले गुस्सा करते हैं। बलराम के पिता फौज में थे और 1947 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। बलराम के अपने बड़े भाई राम मेहता से बनती नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही रेप्यूटेड और वेल डिसिप्लिन ऑफिसर है आर्मी में। यहाँ तक कि बलराम की माँ भी राम की बात ज़्यादा सुनती है, जिम्मेदार होने के कारण। बलराम माफ़ी मांगता है अपनी बड़ी बहन राधा से। राधा उसे बताती है, मैं लड़के के बारे में श्योर नहीं हूँ। इतने में न्यूज़ आती है, लड़ाई का माहौल बनने के कारण राम को बॉर्डर पर बुलाया जाता है। सब राम को विदा करते हैं, मगर यहाँ भी बलराम राम से झगड़ा कर लेता है। राम के समझाने के दौरान राम अपने पिता के जूते जंग में लेकर जाना चाहता था, पर बलराम उसे भी छुपा देता है ताकि राम उससे लेकर ना जा पाए। इधर बलराम के इनडिसिप्लिन नेचर के कारण उसे हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है पेपर वर्क संभालने के लिए, जिससे वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो भी अपने आप को प्रूव करना चाहता था जंग पर जाकर। राधा को जो लड़का देखने आया था, बलराम उसे बोल देता है, राधा तुम्हें पसंद नहीं करती है, बिना राधा के कहे, जिससे दोनों भाई बहनों के बीच में बहस होती है। राधा को एक लेटर आता है, जहाँ कुछ लोग उसे एक एड्रेस पर बुलाते हैं, ये कहते हुए कि क्या तुम अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हो। वहाँ पर जाने पर पता चलता है ये लेटर इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स टीम की तरफ से था। जैसे कि राधा कैलीग्राफी में इंटरेस्ट रखती थी, जिस कारण उसे यहाँ जॉब ऑफर की जाती है। यहाँ राधा को पाकिस्तान की तरफ से ट्रांसफ़र किए गए सिग्नल को डिकोड करने का काम दिया जाता है, जिस बारे में वो घर पर नहीं बताती है। राम को इंडियन आर्मी की तरफ से अंडरकवर एजेंट नदीफ बनाकर बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी कैंप का हिस्सा बना दिया जाता है, ताकि वो इन लोग की मदद कर सके वेस्ट पाकिस्तानियों से लड़ने में। राम इस कैंप के लोगों को ट्रेनिंग देता है ताकि जरूरत के समय वो लड़ सके। इधर वॉर के टाइम टैंक की ज़रूरत के कारण उसे और बेहतर करने का काम बलराम को दिया जाता है। अगर वो ये काम कर पाता है, तब उसे बॉर्डर में भेज दिया जाएगा, जिस कारण बलराम बहुत दिमाग लगाकर टैंक ठीक कर देता है और उसे बॉर्डर भेज दिया जाता है 45 कैलिवरी ग्रुप में। वहाँ पहुँचने पर उसे समझ आता है रेफ्यूजी होना क्या होता है, और उसे अपनी माँ की बात याद आती है, कैसे वो लोग भी रेफ्यूजी थे और बंटवारे के टाइम इंडिया आए थे लाहौर से। आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बताते हैं कि अगर चुपके से इंडियन आर्मी के कुछ ग्रुप पाकिस्तान में घुस जाएं, तब पाकिस्तान गुस्से में हम पर हमला करेगा और हम बाहरी दुनिया को दिखा पाएंगे कि पहला हमला पाकिस्तान ने किया था, और इससे हम बांग्लादेश को आज़ादी दिला देंगे पाकिस्तानी से। ये काम बलराम और उसकी टीम 45 कैलिवरी को दिया जाता है। यह इतिहास में पहली बार होने वाला था जब कोई और कंट्री की आज़ादी के लिए कोई और लड़ने वाला था। इधर पाकिस्तान के हमले में राम को पाकिस्तानी उठा ले जाते हैं ताकि कबूल करवा सके कि पहला हमला भारत ने किया था। जहां बलराम और उसकी टीम हमला पे हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी राम को टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो कबूल ले कि वो इंडियन है। 45 कैलेबरी अपना काम करने में कामयाब रहती है, जिसके जवाब में पाकिस्तान श्रीनगर पर हमला करता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए
प्रधानमंत्री इसे एक्ट ऑफ वॉर कहती हैं और इंडिया की तरफ से भी वॉर घोषित कर देती है। इधर राधा को पता चलता है कि राम का कहीं पता नहीं चल रहा है। वो बहुत परेशान रहती है और अपनी इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स की टीम की मदद से वो बलराम को इस बारे में बताती है। बलराम भी परेशान हो उठता है अपने भाई के लिए। तभी 45 कैलेंडरी टीम के पास पाकिस्तान एयरफोर्स से निकाला हुआ ऑफिसर आता है और बोलता है, मैं आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए वो बताता है पाकिस्तानियों ने एक इंडियन ऑफिसर को पकड़ा है और उसे बालाकोट में रखा है। हो सकता है वो अभी जिंदा भी हो, क्योंकि वो लिविंग प्रूफ है कि पहला अटैक इंडिया ने किया था। बलराम को लगता है वो राम हो सकता है। बलराम और उसकी टीम 45 कैलेवरी बालाकोट के लिए भेज दी जाती है। रास्ता खराब होने के बावजूद वो अपने टैंक को गहरे पानी में उतार देता है और पहुंच जाता है वहां, जहां उनकी मदद बांग्लादेश के विद्रोही ग्रुप मुक्ति बाहिनी उनकी मदद करते हैं लैंड माइन्स के बारे में पता करने में। राधा भी इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती जा रही थी, डिकोड करके, ताकि वॉर में मैक्सिमम मदद कर सके। राम ने अभी तक कुछ कबूला नहीं था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने बयान दे दिया तो इंडिया की मेहनत खराब हो जाएगी और साथ ही साथ वो लोग उसे मार भी डालेंगे। बलराम अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है जहां राम को रखा गया था। उधर राम भी भागने में कामयाब रहता है उन लोग से। सारे पाकिस्तानियों के टैंक को बलराम मार गिराता है। दोनों भाई मिलते हैं और अपने डिफरेंसेस दूर करते हैं और जंग जीत कर घर आ जाते हैं राधा के साथ। ये युद्ध केवल 13 डेज में इंडिया ने जीत लिया था पाकिस्तान से। इस युद्ध में काफ़ी लोग शहीद हुए थे, पर बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई थी। यहाँ ख़त्म होती है ये फिल्म। दोस्तों, ये आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।